MA फाइनल फ़िलासफ़ी पेपर 7 फ़िलासफ़ी ऑफ रिलीजन। वेलकम बच्चों, मैं हीरू फैरवानी, एसोसिएट प्रोफेसर SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। बच्चों, हम पिछले लेक्चर में रिलीजन एंड रीजन इस चैप्टर पर चर्चा कर रहे थे। उसी के कंटिन्यूएशन में ही हम आज उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम ये जानना चाहेंगे कि धर्म और तर्क बुद्धि, इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का विरोध है या नहीं। इसे विल्सन ने कुछ उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट किया है। पहले उन्होंने धर्म और तर्क बुद्धि को अलग अलग दृष्टिकोणों से समझाया। आगे ये प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या धर्म और तर्क बुद्धि एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं या विरोधी हैं। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। विल्सन ने कहा है कि धर्म और तर्क बुद्धि एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं हो सकते हैं। एक व्यक्ति की संगीत के प्रति आस्था हो सकती है यदि वह उसका उचित मूल्यांकन करता है, परंतु आस्था जो है, श्रद्धा जो है या विश्वास जो है, कभी भी मूल्यांकन का स्थान नहीं ले सकती। एक बार जब मूल्यांकन पूर्ण हो जाता है तो हमें उस मूल्यांकन का उपयोग अपनी आस्था को और ज़्यादा सबल बनाने में होना चाहिए, ऐसा विल्सन कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे एक हवाई यात्रा करने वाला व्यक्ति है, उसकी चालक के प्रति ये विश्वास की भावना है कि वह उसे सही स्थल पर पहुंचाएगा। तो चालक के प्रति जो विश्वास की भावना है वो बनाए रखना ज़रूरी है, न कि ऐसे समय में वायु गतिशास्त्र के नियमों का लगातार प्रयोग करना कि बार बार वो एरोप्लेन या हवाई जहाज़ चलाने के कौन कौन से नियम होते हैं वो उनका प्रयोग करना शुरू कर दें, क्योंकि ऐसे समय में तो उनसे उसके मन को शांति तो नहीं मिलेगी। तो यह कहना कि हमारे विश्वास जो है तर्कों पर आधारित है क्योंकि इनकी सत्यता और मूल्य प्रमाणित और निश्चित है, ये गलत है। कई ऐसे विश्वास होते हैं जो इस कसौटी पर खरे नहीं होते। जैसे कि एक माँ ये जानती है कि उसका बच्चा जो है निर्दोष है, चाहे उसके विरुद्ध कितने ही प्रमाण हो। यहाँ पर न तो माँ के विश्वास की सत्यता को प्रमाणित कर सकते हैं हम, और न ही उन प्रमाणों से बच्चे की निर्दोषता को साबित करने के लिए कोई तर्क दिया जा सकता है। परंतु इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम जब चाहे तर्क को उपेक्षित कर दें या उसका तिरस्कार कर दें। तो कहने का तात्पर्य यह है कि तर्क बुद्धि और विश्वास जो है वो एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते हैं। दर्शन और धर्म दोनों ही तर्क पर आधारित हैं। धर्म में तर्क यानी विचार का तत्व रहता है। धर्म में जो है दर्शन की प्रासंगिकता रहती ही है, क्योंकि यह विषय जो है मनुष्य को विवेकशील या विवेक युक्त बनाने में सहायक होता है। इसलिए धर्म के प्रति न्याय सिद्ध होने के लिए दर्शन शास्त्र की आवश्यकता रहती ही है। धार्मिक विश्वासों के संदर्भ में विशेषकर तब जब हम ये उसके बारे में उचित और अनुचित के आधार पर निर्णय लेने में सक्षम नहीं होते या सामर्थ्य नहीं होती,
तो उस परिस्थिति में एक दार्शनिक का जो पूर्व अनुमान है और मार्गदर्शन है वो लाभदायी होता है। ठीक है, तो धर्म में तर्क बुद्धि का योगदान जो है कुछ बिंदुओं पर आधारित होता है कि हर धर्म में किसी न किसी धार्मिक ग्रंथ का या धर्मशास्त्र का प्रभाव रहता है। धर्म के जितने भी सिद्धांत और आदेश हैं उनका स्पष्टीकरण जो है वो हमेशा धार्मिक ग्रंथों पर ही निर्भर करता है। जैसे इस्लाम है वो कुरान पर आधारित है, ईसाई धर्म है वो बाइबल पर आधारित है, और हिंदू धर्म है वो वेदों पर, उपनिषदों पर और भगवद गीता पर केंद्रित है। तो धर्मों के जो विभिन्न ग्रंथों के जो वाक्य हैं, श्लोक हैं और टर्म्स हैं या पद हैं, उनके स्पष्टीकरण के लिए तर्क की आवश्यकता होती ही रहती है। और ये तर्क का ही प्रभाव है कि उपनिषदों पर टीका करते समय शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत की स्थापना की और रामानुज ने विशिष्ट अद्वैत की स्थापना की। जिस तरह से शंकर का अद्वैतवाद जो है तर्क बुद्धि पर आधारित है, उसी तरह से रामानुज का जो विशिष्ट अद्वैत है वो तर्क बुद्धि पर अवलंबित है। तो धर्मशास्त्र का जो अर्थ निरूपण है वो तर्क बुद्धि के द्वारा ही संभव होता है। इसलिए ये प्रमाणित होता है कि धार्मिक विश्वासों का जो आधार है वो तर्क बुद्धि ही है। दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि तर्क बुद्धि का जो योगदान है वो धार्मिक अनुभूति के प्रकाशन में भी सहायक होता है। जो हमारी धार्मिक अनुभूतियाँ होती है वो अस्थायी होती हैं और मनुष्य अपने धार्मिक अनुभूति को स्थायी बनाना चाहता है, उसे प्रकाशित करना भी चाहता है ताकि भविष्य में उन अनुभूतियों का वो स्मरण कर सके। तो जो रहस्यात्मक अनुभूतियाँ हैं उनको प्रकाशित करने के लिए प्रत्ययों की आवश्यकता होती है। प्रत्यय यानी विचार, और विचार जो है बुद्धि की देन है। तो इसलिए तर्क बुद्धि जो है धार्मिक अनुभूति को भाषाबद्ध करने में भी सहायक होती हैं। ठीक है, यानी हम जो धार्मिक अनुभूति कर रहे हैं उसको प्रकाशित करने के लिए विचारों की आवश्यकता होती है। विचार यानी प्रत्यय, और प्रत्ययों का निर्माण जो है हमेशा तर्क बुद्धि के द्वारा होता है। तो धार्मिक अनुभूति जो भी हमें हुई है उसको अगर एक लिपिबद्ध या भाषा के रूप में अगर हम प्रकट करना चाहेंगे तो उसके लिए तर्क बुद्धि की आवश्यकता तो होगी ही। इसी तरह से मानव जो है अपने धर्म को सम्यक रूप से जानने में सक्षम होता है। संसार में जितने भी धर्म प्रचलित हैं, प्रत्येक धर्म के जो अवलंबी हैं, जो अनुयायी हैं, वो अपने धर्म से भावनात्मक रूप से संबंधित होते हैं। तो हम प्राय वही धर्म को स्वीकारते हैं जो धर्म हमारे माता पिता द्वारा ही मान्य होता है। तो मानव जो है स्वभावतः ही अपने धर्म के विभिन्न पक्षों से अवगत होना चाहता भी है। तो धर्म के पक्षों के ज्ञान के लिए तर्क बुद्धि भी अति आवश्यक है। तर्क बुद्धि के अभाव में धर्म का जो ज्ञान है वो अधूरा रह जाता है। तो इससे भी ये प्रमाणित होता है कि हमारे धार्मिक विश्वासों का आधार जो है वो तर्क बुद्धि है। अब दर्शन शास्त्र का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग होता है वो मेथोडोलॉजी संबंधी समस्याओं को स्पष्ट करने में ही होता है। दर्शन के जो मुख्य रूप से कार्य हैं वो दो ही हैं कि वो धर्म के स्वरूप और दावों के संबंध में किसी भी तरह के पूर्वानुमान का सहारा नहीं लेता। विल्सन कहते हैं कि हमें ये ज्ञात नहीं है कि धर्म पूरी तरह से सत्य है या नहीं है, और यदि सत्य है तो सत्य के एक से ज़्यादा अर्थ तो नहीं है। तो मनुष्य का किसी नैतिक सिद्धांत के प्रति किसी भी प्रकार का जो समर्पण भाव है, जो विश्वास है, शामिल तो नहीं है। इस तरह से कई विषयों की व्याख्या करना दर्शन का मूल कार्य होता है। दूसरा, दर्शन जो है उन आधारों को स्पष्ट करता है जिन्हें हम विवेक युक्त समझ करके स्वीकार करते हैं और जिनके आधार पर धर्म से संबंधित सारे कमिटमेंट, जितने भी टिप्पणियां हैं या समर्पण हम करते हैं। तो किसी भी विषय का मूल्यांकन करने के लिए किस प्रकार के तर्कों की आवश्यकता होनी चाहिए, यह शिक्षा हमें दर्शन शास्त्र से ही मिलती है। हमें अपने तर्क और बुद्धि का प्रयोग मनमाने तरीके से नहीं करना चाहिए। और धर्म के संबंध में जो आधारों का स्वरूप है वो तार्किक है।
तो दर्शन को ये विचार करना है कि क्या धर्म का सत्य से कोई संबंध है या नहीं। ये हमें तर्क बुद्धि ही बता सकती है। ठीक है, तो इस तरह से धर्म और दर्शन जो हैं, या धर्म और तर्क बुद्धि जो है, वो एक दूसरे के विरोधी या प्रतिद्वंदी नहीं है। ठीक है, ये चैप्टर आज समाप्त हुआ। ओके, थैंक यू।